गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवंबर के मंथ में हम लोग आ भी चुके हैं और अब फिर से फील हो रहा है कि पूरा साल कैसे निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। आपको भी सेम फीलिंग आ रही है कि दोबारा से पल झपकी नहीं और पूरा साल एकदम ख़त्म होने को आ गया। बहुत ही अजीब सी फीलिंग है। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है शार्लेट के स्कूल का लंच पैक करने से। यहाँ मैंने बनाया है दाल का चीला। दाल को मैंने रात भर भिगो के रखा था, मूंग दाल को, एंड देन उसको सुबह सुबह ब्लेंड कर लिया अच्छे से। और उसके अंदर मैंने अनियन टमाटोज भी लगाए हैं। साथ में मैंने हाफ डोनट को रखा है यहाँ पे, थोड़ा उसके लिए, थोड़ा उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए। उसके साथ में एक ब्रेड का स्लाइस है विथ चीज़, एंड देन कुछ फ्रूट्स हैं। स्कूल अब 6.5 आवर्स का हो गया, तो काफ़ी सारा टाइम स्कूल में जाता है और आउटडोर भी 1-1.5 घंटा खेलना भी होता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पैक्ड लंच चाहिए होता है। और ये मैंने आज उसके लिए लंच में पैक करा है। अब टाइम है उसको उठाने का, क्योंकि जो विंटर वाली मॉर्निंग होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा लेजीनेस होती है। रात को आप जितने मर्जी टाइम पे सो जाओ, सुबह बेड छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। आज मौसम काफ़ी ठंडा है। इट जस्ट अभी तक स्नो नहीं पड़ी है, जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बात है। अदरवाइज नवंबर तक तो 100% स्नो पड़ ही जाती है। एनीवेज अभी बस उसको जल्दी से रेडी करना है, एंड देन उसने जाना है स्कूल। वो भी मेरी तरह पहले ब्रेकफास्ट पर्सन नहीं है फिलहाल। अब मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ, अदरवाइज मैं भी जब स्कूल जाती थी तो मैं भी शायद 1 गिलास पानी पी के ही जाती थी। तो उसको मैंने थोड़े से रात के सोक करे हुए आलमंड्स दे दिए, साथ में मैंने उसको दिया थोड़ा पानी, एंड अब वो जा रही है स्कूल। इसको ऊपर तक बंद करो। तो कुछ दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने किचन के लिए कुछ सामान मंगाऊं, बिकॉज मेरे को ना जब भी किचन में या घर में कुछ कॉर्नर्स के लिए मैं नया सामान मंगाती हूँ तो घर को एकदम रिफ्रेशिंग लुक मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे किचन काउंटर टॉप से और धीरे धीरे करके चलेंगे मेरे लिविंग एरिया में, एंड देन बेडरूम में, क्योंकि मैंने बहुत सुंदर बेडशीट्स और बेडिंग कवर्स भी मंगाए हैं। तो सबसे पहले मैंने मंगाया ये वाला लैम्प, जो काफ़ी ट्रेंडिंग है। ये USB से चार्ज होता है और इसमें 3 लाइट के सेटिंग्स होती हैं। आप अपने इसमें कूल टोन या वार्म टोन या मिक्स वाला टोन होता है, उसके हिसाब से लाइट्स ऑन कर सकते हो। टच से चलता है, विच इज़ प्रिटी गुड। जब ये किचन मैंने बनवाई थी तो मैंने बहुत ध्यान रखा था कि इसके एक एक कॉर्नर बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो और अंडर कैबिनेट लाइट ज़रूर हो। जस्ट इन केस अगर आपके पास अंडर कैबिनेट लाइट्स नहीं हैं तो आप ये वाले लैम्प रख सकते हो फॉर दैट एस्थेटिक लुक। दूसरी चीज़ जो मैंने मंगाई है वो है ये ऑयल बॉटल्स। और ये वाली ऑयल बॉटल्स मेरे को 2 चीज़ों के लिए बहुत अच्छी लगी। पहला इनका कलर, जो कि पिंक फैमिली में आता है, और दूसरा इनका स्टैंड, जिसमें दोनों बहुत आराम से रखी जाती है। काफ़ी सारी ऑयल की क्वांटिटी इसके अंदर आ सकती है एक बार में। तो एक के अंदर मैंने डाला है ऑलिव ऑयल और एक के अंदर मैंने ऐड किया है मस्टर्ड ऑयल, जो मेरे एवरीडे कुकिंग पे काम आएगा, प्लस रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़े से कलर के लिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ छोटा सा फेक प्लांट। इसके अलावा मेरे पास ये यूटेंसिल का भी ये होल्डर है, जो मैंने लास्ट टाइम शीन से लिया था। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ वो सारे शीन से हैं। और उसको थोड़ी सी बॉडी देने के लिए मैंने पीछे इसमें रखा है चॉपिंग बोर्ड, और आगे मैं रखने वाली हूँ छोटा सा चॉपिंग बोर्ड। ऐसे थोड़ी सी बॉडी देने से वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से दिखाई देता है, और जितने उसके विजुअल्स हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो हियर इज़ अ बिफोर एंड आफ्टर। मैंने अपने घर पे जगह जगह कॉर्नर्स में ऐसे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। ज़्यादातर फ्लावर्स मैंने शीन से लिए हैं बिकॉज ऑफ देयर अफोर्डेबिलिटी, और उसके अलावा उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फ्लावर्स के। और मेरे को ऐसे ब्राइट कलर्स यूज़ करने बहुत अच्छे लगते हैं। लास्ट ईयर क्रिसमस के टाइम पे मैंने ट्रे मंगाई थी, बहुत ट्रेंडिंग चल रही थी उस टाइम पे, और अभी भी काफ़ी ट्रेंडिंग है। इट्स प्रिटी हैवी। ये वाले ट्रे के अंदर मैंने ये वाले फ्लावर्स लगाए हैं, एंड देन साथ में रेनडियर्स भी लास्ट टाइम मैंने क्रिसमस के टाइम पे मंगाए थे और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। बट स्टार ऑफ द शो है ये वाला लैम्प, जो कि बहुत ही सुंदर है। इट्स अ क्रिस्टल लैम्प, जिसको आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और इसमें भी सिर्फ टच करके ऐसे 3 सेटिंग है, और इसके गोल्डन कलर की वजह से, प्लस इसमें ऐसे क्रिस्टल लैम्प शेड की वजह से मुझे बहुत ही सुंदर लगा और कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे सारे डेकोर को। तो ये मैंने पीस रखा है अपने किचन आइलैंड पे, सो दैट देखने में काफ़ी कोजी लुक आए।
नॉर्मली लिविंग एरिया में अगर आप काउच के कवर चेंज कर दो तो वही काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगने लग जाता है। सीज़न के हिसाब से आप अगर कलर्स यूज़ करो तो बहुत सुंदर लगते हैं। जितने भी मेरे पास कुशन कवर्स हैं वो सारे शीन से हैं। एवरी सीज़न मैं उनको यूज़ करती हूँ, वॉश करके पैक करके रख देती हूँ सो डैट नेक्स्ट टाइम दोबारा यूज़ कर सकूँ। और ये मेरे पुराने वाले कुशन कवर्स हैं जो मैंने लास्ट ईयर लगाए थे और अब मैं उसको चेंज कर रही हूँ। जस्ट एक हल्के से कलर के पॉप की वजह से कितना प्यारा लगने लग जाता है और कितना रिफ़्रेशिंग लगता है लिविंग एरिया का डेकोर। एंड ऑफ कोर्स हर चीज़ एस्थेटिक नहीं होनी चाहिए। ये शार्लेट का टॉय है जो मैं यहीं पे रखना चाहती हूँ, अदरवाइज वो स्कूल से आके काफ़ी गुस्सा होने वाली है। और यहाँ पे मैंने थ्रो रख दी है फॉर डेट एक्स्ट्रा पॉप ऑफ कलर। और ऑब्वियसली ये यूज़ बहुत आता है ड्यूरिंग दिस सीजन। ये मैंने सिरेमिक का बेस मंगाया है जो कि बहुत सुंदर है, ऐसे पर्शियन लुक दे रहा है। और इसके अंदर जो मेरे घर के बाहर फ्लावर्स है जो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं वो मैं यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज वो काफ़ी सुंदर टच दे रहा है इस टाइम पे। इस सीज़न में आई एब्सोल्युटली लव दीज कलर्स और काफ़ी कुछ रिप्रेजेंट करता है ड्यूरिंग दिस सीज़न। ये मैंने डेकोर मंगाया अपनी एंट्री टेबल के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है द मोमेंट आप घर के अंदर एंटर करो तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें घर के अंदर दिखाई दे जिससे आपको बहुत पॉजिटिव फील हो। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा देखने में भी। तो चलते हैं बेडरूम की तरफ। कुशन कवर के अलावा कुशन्स भी मैंने काफ़ी सारे शीन से पहले भी मंगाए और अभी फ़िलहाल एक मंगाया बिकॉज़ मेरे जो बेडरूम में सोफ़ा है मेरे को उसके लिए चाहिए था। और ऐसा कवर है। साथ में मैंने 3 कैंडल्स मंगाई हैं। ये फेक कैंडल्स हैं तो इसकी जो फ्लेम है उससे कुछ होने वाला नहीं है, बट देखने में वो बहुत ओरिजिनल लगती हैं। इसके अलावा द स्टार ऑफ द शो है ये बेडशीट का सेट। तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर करा था मुझे एक सुंदर बेडशीट चाहिए, बट फाइनली वो मुझे शीन पे मिल गई। और ये मैंने किंग साइज़ मंगाई है बेडशीट। इसके अलावा जो डुवे कवर है वो भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर मैंने जो अपना रेगुलर डुवे है वो ऐड करा है, साथ में है पिलो कवर्स और ऐसा इसका डिज़ाइन है। मैं आपको क्लोजअप से दिखा देती हूँ सो डैट आपको आइडिया हो जाए। उसके अलावा मैंने सेकेंड बेडशीट का ये वाला सेट मंगाया है जिसके अंदर अगैन एक डुवे कवर है, साथ में है उसकी बेडशीट और साथ में है 2 पिलो कवर्स। और इनका डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर है। शीन पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं टू एक्सप्लोर कि आपको कौन सा मंगाना है कौन सा नहीं। डू लेट मी नो कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा प्यारा सा हॉल फॉर माई हाउस। आप ये कह सकते हो कि सोशल मीडिया देख के मैं भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो गई। ये इंसेंस होल्डर भी मैंने शीन से मंगाया, बहुत ही सुंदर है। ये वॉलनट ट्री से बना है और इसकी डिटेलिंग बड़ी प्यारी है। इसके अंदर आप इंसेंस रख सकते हो और उसके बाद जो उसमें से ऐसे इतना प्यारा उसकी फ्रेगरेंस निकलती है वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ये बेसिकली मैंने अपने लिविंग एरिया के लिए ही मंगाया है क्योंकि मेरे को देखने में बहुत सुंदर लगा, प्लस इसका साइज़ इतना परफेक्ट है कि आप इसको कहीं भी रख सकते हो। So here's the final look. कल मैं सुपर स्टोर गई थी और वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी डील मिली टमेटोज़ पे। $5 का पूरा बॉक्स था। और ये वाले टमेटोज़ ना टमेटो सूप बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, या अगर आपको कोई ग्रेवी वाली कोई सब्जी बनानी है, फॉर एग्जांपल शाही पनीर बनाना है या बटर चिकन बनाना है, उसके लिए वाले टमेटोज़ बहुत अच्छे होते हैं। बट मैं स्पेसिफिकली यूज़ करने वाली हूँ सूप के लिए बिकॉज मेरे लिए विंटर सीज़न या फॉल सीज़न हमेशा सूप सीज़न होता है, बट अब फॉल को भूल जाते हैं बिकॉज विंटर्स फाइनली आ गई हैं। तो उसके लिए मैं टमाटो सूप प्रिपेयर कर रही हूँ और थोड़ा मैंने स्टॉक अप कर लेती हूँ, थोड़ा बल्क में बनाती हूँ सो डैट एटलीस्ट 5 to 6 डेज़ के लिए मेरे पास टमाटो सूप हो। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर करी है। खूब सारा गार्लिक, टमाटोज़, उसके अलावा रेड बेल पेपर, सॉल्ट, उसके अलावा ब्लैक पेपर और ऑयल डाल के इसको आपको बेक करना है फॉर 35 मिनट्स एट 350 डिग्रीज पे। तो अभी मेरे को थोड़ी देर में जाना है शार्लेट को स्कूल पिक करने के लिए और अभी जब ये टमेटोज अच्छे से बेक हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इन सबको
बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी और उसके बाद एक बार छन्नी में अच्छे से छान लूंगी सो डैट वो एक्स्ट्रा सीड्स वगैरह वो हट जाए और टोमेटो सूप एकदम क्रीमी एकदम अच्छा बने। मैंने पहले भी इसकी रेसिपी शेयर करी है, मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगी। तो ये आप बल्क में बना के रख सकते हो, ये अप टू 7 डेज फ्रिज में एकदम ठीक रहता है। तो जब भी आपका टोमेटो सूप पीने का मन हो तो आप उसको बस सॉस पैन में डालो और उसमें हल्का सा बटर, सॉल्ट और पेपर थोड़ा बहुत अगर ऐड करना है तो ऐड कर लो और आप कभी भी टोमेटो सूप एंजॉय कर सकते हो अपने घर में। स्पेशली मौसम ठंडा हो गया तो आई ऑलवेज प्रेफर सम सूप। जल्दी जल्दी सारा काम मैं फिनिश कर रही हूँ एंड डू लेट मी नो कि आपको डेकोर कैसा लगा घर का। एकदम सटल, एकदम अच्छी वाइब वाला, मेरे को बहुत अच्छा लगता है एकदम सटल डेकोर, जहाँ घर ज्यादा क्लटर्ड ना लगे, एकदम मेन जगह पे कुछ कुछ फोकस हो और बाकी का सारा एरिया नीट एंड क्लीन लगे। प्लस मुझे बताना आपको बेडशीट्स कैसी लगी, उनके पास इतनी सारे बेडशीट्स के ऑप्शंस हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। अभी मैं सोच रही हूँ कुछ और बेडशीट्स मंगाने के लिए और एक प्रॉपर हॉल बनाऊंगी फिर बेडशीट्स वीडियो का, बिकॉज मेरे को काफी अच्छा लगा उनका स्टफ। जितनी बेडशीट्स आई थी मैंने आते ही दोनों बेडशीट्स को, इनके कवर्स वगैरह सबके साथ अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद कंप्लीटली ड्राई करा था और उसके बाद मैंने चेक करा कि कोई क्वालिटी में डिफरेंस तो नहीं आ रहा, बिकॉज हमेशा वॉश करने के बाद ही डिफरेंस पता लगता है या ड्राई करने के बाद। तो फर्स्ट वॉश या ड्राई करने में मेरे को कुछ भी ऐसा श्रिंक का कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया या कोई प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट नहीं लगा। तो यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट माई रिकमेंडेशन एंड गो फॉर इट। अदरवाइज ये वाली बेडशीट्स इंडिया से मंगाओ तो ऑब्वियसली थोड़ी एक्सपेंसिव भी पड़ती है, बट देन कोरियर चार्जेस, इतना कुछ पेरेंट्स को परेशान करना है या भाई बहन को परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। यू कैन गेट इट फ्रॉम शीन। पास्ता की बड़ी अच्छी डील मिली है हम 11.99 के, इसमें 9 है पास्ता के पैक्स। ये आपको ट्रिक और ट्रीट मिली है। तो यहाँ पे क्रिसमस डेकोरेशंस लग गई हैं ऑलरेडी, बहुत सुंदर सुंदर। पापी पेट के लिए ये है मेरा कॉस्को से लाया हुआ सामान और मेरे को ना बड़ी अजीब बात लग रही है क्योंकि ना इसमें कोई फ्रेश प्रोड्यूस है, ना इसमें कोई बेकरी आइटम है, ना इसमें मैंने कुछ एग्स वगैरह लिए हैं, बस एक चिकन ड्रमस्टिक हमने लिया है डेफिनेटली, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिया। एंड द बिल इज $450। मतलब इतना एक्सपेंसिव हो गया कनाडा, आई कैन नॉट बिलीव इट। मैं क्विकली दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ और आप अंदाजा लगाना कि वाकई में महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। तो पहले मैं लेके आई हूँ पिंक सॉल्ट का बॉक्स। नॉर्मली ये मैं सुपर स्टोर से लेती थी बट वहां पे काफी मेरे को एक्सपेंसिव लगता है, $7 का मिलता है एक छोटा सा बॉक्स, तो इस बारे में कॉस्को से लेके आई हूँ। एक ये योगा मैट लेके आई हूँ मैं, सनी को चाहिए था स्ट्रेचिंग के लिए, मैं भी यूज करी लूंगी ऑब्वियसली। तो एक योगा मैट है, उसके अलावा कुछ बैटरीज हैं विच वॉज एट गुड प्राइस, $13 की थी, तो ये अच्छी डील थी। यही एक अकेली मेरे को अच्छी डील लगी एक्चुअली में। उसके अलावा ये मेड गुड कुकीज हैं, तो ये शार्लेट जैसे स्कूल जाती है तो स्नैक ब्रेक में यूज करने के लिए। एंड देन ये चिकन ड्रम स्टिक्स हैं जो हम पैक नॉर्मली कॉस्को से ही लेके आते हैं। उसके अलावा जो एवरीडे बेसिस पे ऑयल यूज करती हूँ वो है ऑलिव ऑयल, तो ये मैं कॉस्को से ही लेके आती हूँ। 3 लीटर्स का है, अराउंड $40 के आसपास का, विच इज अ गुड डील क्योंकि काफी आराम से यूज होता है फॉर गुड, बहुत महीनों के लिए, मतलब अच्छे से चल जाता है। और ये मैं कनोला ऑयल लेके आई हूँ। कनोला ऑयल मैं सिर्फ और सिर्फ फ्राइंग के लिए यूज करती हूँ, वो भी वंस इन अ वाइल। तो कनोला ऑयल में लेके आई वाला जो कि बहुत ही सस्ता है, आई थिंक ये तो सिर्फ $12 का है और ये $12 का 4 लीटर है और ये $40 का 3 लीटर है क्योंकि ऑलिव ऑयल ऑब्वियसली। एंड देन अगर आपको भी मतलब पास्ता या पिज्जा घर पे बनाने पसंद है मेरी तरह तो गो फॉर दिस वन ओनली। ये मैंने बहुत सारी सॉस यहाँ पे यूज करी है बट ये राउस की बहुत अच्छी होती हैं और ना मतलब इसके अंदर बहुत आई थिंक 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स की बनी है बस। ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है और इसमें कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स के नाम पे है पील टमेटोज, ऑलिव ऑयल, अनियन, सॉल्ट, गार्लिक, बेसिल, ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो, दैट्स इट। तो इसलिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फ्लेवर है इनका और मेरे फैमिली को बहुत पसंद है। शार्लेट ने भी अप्रूव करी है तो मैं लेके आती हूँ हमेशा। एंड देन ये काफी अच्छे प्राइस पे मेरे को लगा था। ये 9 पैक्स हैं, 500 ग्राम ईच और इसमें अलग अलग शेप्स और साइज के पास्ताज हैं, तो इट्स अ गुड डील। तो एक ये ले लिया है, स्कूल वगैरह के काम आ जाता है और समटाइम्स आप बिजी होते हो, कुकिंग का ज्यादा टाइम नहीं होता तो पास्ता क्विकली बन जाता है। एंड देन ऑब्वियसली बर्तन धोने का काम जो डिश वॉशर करता है, तो ये मैं डिश वॉशर के सारे ये पावर बॉल लेके आई हूँ। ये 2 पैक में लेके आई हूँ $24 के आसपास के। अगर आपको मेरी तरह डिप्स पसंद है, स्पेशली जैसे कोई पार्टी का टाइम है या इवन घर पे किसी भी चीज के साथ आपको डिप खाने का शौक है ना, मेरे कहने पे प्लीज ट्राई दिस वन। दिस इज द क्वेसो डिप विद चेडर।
बहुत टेस्टी है, इट्स सो गुड। मतलब ये ऐसा है कि अगर एक बार टब खुल गया तो दूसरे 2 या 3 बार में डन हो जाएगा। इट इज दैट गुड। अगर आपको चीज का फ्लेवर पसंद है ना, मेरे कहने जरूर ट्राई करना। इट्स सो गुड, मतलब बहुत अच्छी है, कंप्लीटली एडिक्टिव। तो ये मैं वंस इन अ वाइल लेके आती हूँ। और लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, ये मैं लेके आई हूँ वेर का घी। तो मैंने यहाँ पे बराड्स का और नानक का दोनों का घी ट्राई करा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वाला। एक ये वेरका का है जो मुझे काफी पसंद आता है, तो मैं ये वाला एक बॉक्स लेके आई हूँ। ये है $40 का और इसमें है 3 किलो घी, जो काफी अच्छे से काफी लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो ये था कॉस्को का सामान। उसके अलावा शार्लेट का ये सैंडो। तो अब जैसे मौसम ऑब्वियसली नेगेटिव में जाना स्टार्ट होने वाला है, तो स्नो पड़ेगी, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी। और एक कॉस्को में ना काफी अच्छे प्राइस के मिल जाते हैं। तो इस साइज का हमें थोड़ा डाउट है, थोड़ा सा बड़ा है, तो वो भी चेक करना है कि इसके साइज का है या नहीं है। और गैप के सारे आउटलेट्स बंद हो रहे हैं यहाँ पे, तो इस वजह से काफी सारे तो बंद हो भी गए हैं यहाँ पे। विनीपेग में तो ज्यादातर सारे बंद हो गए, ऑनलाइन भी सामान नहीं मिल रहा। अदरवाइज गैप के स्वेट पैंट्स वगैरह बहुत अच्छे होते थे। तो ये वाली मैं एक पैंट्स लेके आई हूँ बस फिलहाल, क्योंकि गैप बंद हो गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। मुझे प्लीज बताना कोई ऐसे स्वेट पैंट्स के ऑप्शन। और एक शार्लेट के लिए एक नॉर्मल से साइज का स्वेटर है जो वो अपने स्कूल के लिए यूज कर लेगी। सो यस, दिस इज माई लिटिल कॉस्को। रात को डिनर में अभिषेक और मैंने मिलके बनाया वेज मंचूरियन, और हमारे पास नॉर्मल वाली चाउमीन वाली नूडल नहीं थी, तो वही हमने पास्ता वाली नूडल यूज़ कर ली इसके लिए। और काफ़ी सारी चॉपिंग होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे अभिषेक ने कैबेज लिए, मशरूम, उसके बाद कैरेट्स, और इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ अभी कॉर्नफ्लावर और मैदा। दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने 1.5 चम्मच ऐड करा है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है फॉर मंचूरियन। और जो हम ग्रेवी बनाने वाले हैं ना, उसी के अंदर मैं आपको इसका हॉट एंड सॉर सूप का भी वर्जन दिखाती हूँ, जो कि बहुत इजी है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करा है और इसमें सीजनिंग डाली है सॉल्ट और पेपर की, डेट्स ऑल। और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो कैबेज है वो अपने आप थोड़ा थोड़ा सा पानी छोड़ने लग जाएगी और छोटी छोटी बॉल्स फॉर्म हो जाएंगी। तो ये वेज मंचूरियन की बहुत ही सिंपल येट एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी अगर आपने ट्राई करी तो। ऑयल में इसको फ्राई करना है और फ्राई करके इसको निकाल देना है। फ्राई करने के बाद सेम कढ़ाई में हल्के से ऑयल के अंदर आपने ऐड करना है अनियन, मशरूम, कैरेट्स और खूब सारा हरा धनिया, और उसको हल्का सा मिक्स करना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। एंड देन इसके अंदर सॉल्ट और पेपर डाल के पानी ऐड करना है। तो यहाँ पानी की क्वांटिटी हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है, बिकॉज हम यहाँ पे हॉट एंड सॉर सूप भी बना रहे हैं। एक बॉयल आने पे इसमें सीजनिंग ऐड करनी है। उसके अलावा इसके अंदर आपको ऐड करना है सोया सॉस और विनेगर। इसके अंदर ऐड करा है थोड़ा पनीर, एंड देन उसको थोड़ा सा बॉयल देते टाइम पे कॉर्नफ्लावर ऐड करा है। तो कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई है कॉर्नफ्लावर के अंदर पानी मिक्स करके, और ये अपना हॉट एंड सॉर सूप रेडी हो गया है। थोड़ा वो निकाल दिया साइड में और ग्रेवी को थोड़ा सा और थिक करा है। उसके बाद इसके अंदर जो बॉल्स बनाई थी मंचूरियन की, उसको ऐड कर दिया है। यहाँ पे हॉट एंड सॉर सूप है जो मैंने पहले ही निकाल लिया था, विच वॉज सो परफेक्ट। अब एक और कढ़ाई के अंदर जो भी वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पे हमने कैबेज लिए, बेल पेपर्स, कैरेट्स और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया, उन सबको ऐड करके टॉस किया है। और उसके बाद उसके अंदर सॉल्ट पेपर डाला है, थोड़ा सा विनेगर, एंड देन बॉइल्ड स्पेगेटी डाली है। न्यूडल हो तो ज़्यादा बेटर है, जो चाउमीन वाली ऑथेंटिक। और इसके अंदर आप चाहो तो हल्की सी सोया सॉस ऐड कर सकते हो, हमने ऐड नहीं करी है। एंड सर्व इट हॉट। सच में बहुत ही लंबा टायरिंग डे था। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।